नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और आज हमारे साथ जो कंपनी है वो एक रोड एसेट कंपनी है जो अपनी इनविट लेकर आ रही है, भारत हाईवेज इनविट। ये इनविट जो है वो जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रोड एसेट्स हैं उसको ऑपरेट और मैनेज करेगी आगे जाके। और मेरे साथ जो हैं अमित कुमार सिंह, सीईओ जो हैं जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, और अर्शील सावंत जो कि सीएफओ हैं जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। दोनों हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद जेंटलमैन एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये है अमित जी कि आपका 7 एसेट्स है इस इनविट में, ये कौन कौन से एसेट्स हैं और ये कहाँ ऑपरेट करते हैं और इनका ग्रोथ कैसा है? हमारे 7 एसेट हैं जो हम बेसिकली प्रपोज कर रहे हैं अपने इन्वेट में लाने का। ये हमारे 7 एसेट जो हैं इसमें सातों कंप्लीटेड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाले एसेट्स हैं। इसमें हमारा जो 2 रोड प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में है, 2 गुजरात में, एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब और एक आंध्र प्रदेश में। ये बेसिकली ये अक्रॉस 5 स्टेट्स ये 7 एसेट्स हैं। इनविट में क्या होता है कि ग्रोथ में आपको कोई रोड में ग्रोथ नहीं मिलता, बिकॉज ये हमारे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है जिसमें अथॉरिटी आपको, अगर 100 रुपए का आपका कॉस्ट है रोड कंस्ट्रक्शन का, 40 रुपए अथॉरिटी आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब आप बेसिकली निर्माण कर रहे हैं रोड का तब देता है, और 60 रुपए आपको जब आप निर्माण कर चुके हैं तो उसका मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीरियड बोला जाता है कंसेशन का, उसमें आपको 60 रुपए मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी एनुअल एन्युटीज, जो कि 2 एन्युटी हर साल, तो 30 एन्युटी के लिए आप इंटाइटल्ड है, आपको मिलेगा। तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एसेट सो कोई रेवेन्यू ग्रोथ की बात नहीं हो रही, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ है। कैसे है? बिकॉज हम खाली ये 7 एसेट की बात नहीं कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में एक फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन के तहत हम लेके आ रहे हैं, हम इसमें और एसेट्स जोड़ना चाह रहे हैं। तो जीआर इंफ्रा जो कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसके पास ऑलमोस्ट आज की डेट में 32 अहम एसेट्स है, 7 हम ले रहे हैं। 23 और एसेट्स का हमने राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर एग्रीमेंट जीआर इंफ्रा के साथ किया है, जिसमें वो 23 एसेट भी जो कि अभी एक डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सारे एसेट जो 23 एसेट है अलग अलग उनका वो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, उसमें बेसिकली स्टेज है। तो वो 23 एसेट भी हमारे इन्वेट में आएंगे ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो उससे हमारे इन्वेट का बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ भी होगा, और 7 एसेट से नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एसेट आउट करोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा। उसके अलावा हमारे ये 23 एसेट से क्या होगा, हमारी जो इन्वेट का लाइफ स्पैन है ये भी बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी ये 7 एसेट मान लीजिए हमारे 12-13 साल चलेंगे, बट इन्वेट के वो 23 एसेट और आ जाने से ये बढ़ जाएगा, ये 2040 तक हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है, हमने जीआर इंफ्रा के साथ एक राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर एग्रीमेंट जो किया है, उसमें उसका वैलिडिटी 5 साल है। इसकी मतलब कि अगले 5 वर्षों तक जो भी जीआर इंफ्रा रोड कंस्ट्रक्ट करेगी हमारे इन्वेट का रोफ होगा उस पर। अगर मैं उसको कंसिडर करूं वो 5 साल के रोफो को, तो जो इन्वेट का मेरा लाइफ है वो ऑलमोस्ट 2047 तक चला जाता है। और इससे और हर रोड एसेट जो हम अक्वायर करेंगे उसका जो रेवेन्यू होगा वो थोड़ा ग्रोथ वो बेसिकली क्या ईल्ड एक्रेटिव होगा। जो भी ईल्ड अभी दिया जा रहा है, जो गाइडेंस है वो और जिस पे ट्रेड करेगा ये इन्वेट, उस ईल्ड से ज्यादा ईल्ड पे वो अक्वायर होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसके कारण क्या है कि ये जो भी एसेट एक्विजिशन है वो ईल्ड एक्रेटिव होगा, एंड एट द सेम टाइम बेसिकली क्या इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। यस हर्षिल जी, ये बताइए कि इन आज के डेट में ये एसेट्स में कितना डेट है, आप कितना इसको रीपे करेंगे, और ये इंटरेस्ट जो सेंसिटिविटी है क्या वो है क्या इन एसेट्स में? आज के डेट पे सातों एसेट्स में 3,500 करोड़ का डेट होगा। ये इशू प्रोसीड से हम लोग 2,400 करोड़ डेट प्रीपे कर देंगे। उसके बाद 1,125 करोड़ के आजू बाजू का डेट बचेगा एट द ट्रस्ट लेवल। अभी आप इस पे इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो जो हमें एनएचआई देता है वो होता है बैंक रेट प्लस 3%। बैंक रेट मतलब रेपो प्लस 25 बिप्स है। तो इफेक्टिवली आज हमें 9.75% इन एनुटी पेमेंट्स पे मिलता है। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो डेट भी बोरो किया है वो सेम बेंचमार्क से लिंक किया है। तो बेसिकली हमने रेपो रेट से लिंक करके हमारी बोरिंग कॉस्ट अराउंड 8.10% की होगी। तो जिसके कारण अगर अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट होता है तो वो सेम मेरा जो डेट की तरफ ऑब्लिगेशन होगा उसके लिए भी होगा।
तो उस तरह एक नेचुरल हेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमने इसमें ट्राई किया है, सो दैट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे इस पे इम्पैक्ट है। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहेगा, क्योंकि इन्वेट में और ऐसे जो अदर एसेट्स हैं रीट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली या एवरी हाफ ईयरली उनको डिविडेंड मिलता है। तो आपका क्या रहेगा इसमें? तो डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें हमने हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी उसके हिसाब से हम क्वार्टरली करेंगे लिस्टिंग के बाद से। और आप इसके लिए ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, तो हमको इसको हाइब्रिड प्रोडक्ट की तरह देखना चाहिए। आप अगर एक मेरी काउंटर पार्टी एनएचआई है, तो एनएचआई जो रेट पे ट्रेड हो रही है उस पे हमने हमारा ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट एक AA+ कंपनी के साथ, जीआर इंफ्रा के साथ किया है फॉर द बैलेंस लाइफ। तो आप वो रिस्क के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से 300 to 350 चिप्स उसके ऊपर आपको मिलेगा। ओके ये भी बताइए सर, ये जो 23 एसेट्स हैं जीआर इंफ्रा के जिस पे आपके पास राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर है, इन एसेट्स की वैल्यू क्या है? आपको कितना पे करना पड़ेगा वो एसेट्स लाने में, और वो कितने पीरियड पे, किस पीरियड पे आप लेकर आएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर? मैं आप बताऊं आपको, तो अभी क्या है कि कोई भी चीज जो फ्यूचर है उसमें उसका क्या वैल्यू होगा आज की डेट में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को जब आप खरीदते हो तो उसको खरीदने का एक उसकी विधि है, उसका एक प्रोसेस है। उसमें आप उसमें उसका टेक्निकल डिलीजेंस करते हो, लीगल डिलीजेंस करते हो, ऑपरेशनल डिलीजेंस करते हो, फिर आप उसका वैल्यूएशन कराओगे। उस वैल्यूएशन के बाद एक वैल्यू निकल के आएगा। आप उस वैल्यू पे जाके फिर अपने बोर्ड का अप्रूवल लोगे, यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लोगे, तब वो एसेट एक्वायर करोगे। तो आज के डेट में मैं आपको बता पाऊँ कि भाई ये 23 एसेट का वैल्यू क्या है, बिकॉज वो एसेट तो भी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। एसेट कैसा बन के आएगा, क्या टेरेन है, फाइनल क्वालिटी क्या आएगी, वैल्यू बेसिकली क्वालिटी डिटरमिन करेगी। सो आज के डेट में मेरे को अगर मैं उसका वैल्यू बता पाऊँ वो मेरे लिए बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं आपको बॉलपार्क एक गाइडेंस दूं, सो गाइडेंस रूप में मैं आपको बता पाऊँ कि ये जो 23 एसेट हैं प्लस जो एसेट हम और भी जीआर से देख रहे हैं, इसका मे बी हमारा जो एंटरप्राइज वैल्यू ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। मैं आपको आज के डेट में बॉलपार्क बता रहा हूँ, बट ये बॉलपार्क नंबर अगेन डोंट होल्ड मी फॉर दिस, बिकॉज ये नंबर चेंज हो सकता है। क्योंकि एसेट उस समय अगर एसेट में लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, किसी का चेंज ऑफ स्कोप होता है तो आपका वैल्यू बढ़ सकता है, कम हो सकता है। बट मैं आपको जस्ट एक बॉलपार्क वैल्यू बता रहा हूँ। हाँ जी। ओके और ये कब तक आप ये एसेट्स आ सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर? किस पीरियड के अंदर आएंगे ये बेसिकली जो 23 एसेट है, ये 23 एसेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अगले 3 से 4 साल में आने चाहिए। अगर मैं टाइमलाइन, क्या होता है इसमें हैम में एज पर सेबी इन्वेट रेगुलेशन आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आप एसेट तभी ले सकते हो अपने इन्वेट में, और वो एसेट रादर इन्वेट में तभी आ सकता है जब उसमें उसके पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए, उसका एक इतिहास होना चाहिए रेवेन्यू आने का एटलीस्ट 1 साल का। तो हमारे केस में क्या होगी कि आपको मिनिमम 2 एन्युइटीज आनी चाहिए, तभी वो एसेट है हमारे लिए इन्विटेबल होगा। और वो 2 एन्युइटीज आने के बाद में उसको लो, इसीलिए ये टाइम आप मान के चलो 3 से 4 साल, और 3 से 4 साल अगर मानो तो ये इसमें ये 23 एसेट आना चाहिए हमारे पास। और उसके अलावा जो जीआर इंफ्रा के साथ हमारा जो 5 years का रोफो है फर्दर, उसमें तो ऑफकोर्स वो आज से 5 साल, वो 5 साल के बाद फिर आप उसमें 1 साल प्लस 2 साल प्लस 1 साल 4 साल और ऐड करो। तो बेसिकली ये जो रोफो है, ये जीआर के साथ हमारा जो रोफो 1 है जो आज हुआ है, ये अगले 8 से 9 साल चलेगा, जिसमें और उसके कारण हमारा 9 + 14 आप 23 साल कर लो। तो आज के डेट में अगर हम लोग 2023 में बैठे हैं तो एग्जैक्टली ये 2047 तक हमारा ये रोफो हमको देगा, विच इज एक्चुअली इफ यू सी तो कोइंसाइड हो रहा है हमारे अमृत काल से। तो ये हमारा बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है। एंड ये 5 साल एक रोफो है जीआर के साथ, ये रोफो बढ़ाया भी जा सकता है 5 साल के बाद। हाँ। ये भी बताइए कि ये जो एसेट्स हैं आपके, क्या इसके लिए आपको फिर से मार्केट में आना पड़ेगा इक्विटी के लिए? एब्सोल्युटली, देखिए इन्वेट का तो बेसिक कार्य ही यही है कि आप एसेट खरीदो मार्केट से, उसको चलाओ और पैसा रिटर्न वापस करो, प्रॉफिट पैसा बना के। मतलब इट इज लाइक एएमसी, जैसा एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड होता है वैसे इन्वेट है। वहां पे आपके पास अंडरलाइंग आप शेयर्स खरीदते हो, यहाँ पे हम लोग एसेट्स खरीदेंगे। सो दैट्स व्हाट। तो कोई भी कंपनी के लिए जहाँ पे उसको चीजें खरीदनी है, राइट, वहां पे तो उसको मार्केट में आना ही पड़ेगा। बट इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं सर कि क्या है कि आज के डेट में खरीदने के लिए आपको देयर आर 2 ways हम लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं, या तो लोन लें या फिर इक्विटी रेस करें। आज के डेट में हम जो पैसा
कर रहे हैं मार्केट, और जो हमारा बॉलपार्क एंटरप्राइज वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं, जो कि 5,000 5,500 करोड़ के आसपास का होना चाहिए, जैसा हमारे हमेशा लगता है, तो उस पे अगर मैं देखूंगा कि पोस्ट ट्रांजैक्शन मैं ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही मेरा जो लिवरेज हम लोग बोलते हैं, डेट इक्विटी बेसिकली, वो हमारा 20% के आसपास होना चाहिए। और इसमें सेबी इन्वेट रेगुलेशन के अंदर हमें 49% अलाउड है, 49% हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं लिवरेज। और अगर आपने 6 सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने सफल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया 6, और आप AAA की रेटिंग को कायम रख पाए, तो आप 70% तक आप लिवरेज को ले जा सकते हैं। वहां पे अगर हम लोग थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करें, 70 के बजाय अगर हम 65 जाएं, तो भी हमारे पास ऑलमोस्ट अभी स्कोप है कि हम पैसा 7-7.5 हजार करोड़ आराम से रेस कर सकते हैं। और इन एसेट्स खरीदने के लिए जब वो पैसा हमारा खत्म हो जाएगा लिवरेज, या फिर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो कि बहुत कंपेलिंग है, तो फिर हो सकता है हम मार्केट में। बट अभी मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 साल इक्विटी रेजिंग के लिए मार्केट में आना मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुमकिन नहीं लग रहा है। बट हाँ, अगर कुछ ऐसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ गई तो उसकी बात अलग है। हर्षल जी और अमित जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपका इन्वेट जो है फेब 28 को खुल रहा है और मार्च 1 को बंद हो रहा है। 90 to 100 रुपीज़ पर यूनिट का रेट है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।